इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आप आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 22.2 आंकड़ों का प्रबंधन। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से पहले भी सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। नियम आपको याद रखना है। इसी नियम के दौरान आपका ये सब क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है परिसर। परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्लियर है। आइए इसको हम कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी आंकड़ा जो दिया रहेगा आपको, आंकड़ा जो दिया रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या, ये अधिकतम मान और न्यूनतम मान यही है। ठीक है, दूसरा है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये सूत्र है कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण यानी आंकड़ा जो दिया रहेगा, सभी आंकड़ों का जोड़कर यहाँ लिखना है योगफल, और कुल जितना दिया रहेगा गिनती करके उससे भाग लगाना है, तो ये माध्य निकल जाएगा। इसी दो सूत्र से हम अभी पूरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने सही का टिक लगाइए, निशान लगाइए। तो इस तरह से आंकड़ा दिया गया है 14, 6, 12, 17, 10, 21, 4, 3 का परिसर ज्ञात कीजिए। अभी हमने कहा था कि ये सूत्र ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी आ गया आपका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ परिसर का सूत्र क्या होता है अभी हमने बताया आपको, यहाँ निकालने कहा गया ना। परिसर का मतलब होता है अधिकतम संख्या घटाओ न्यूनतम संख्या। अधिकतम इसमें कौन सा है सबसे अधिक, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 21 सबसे अधिक है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसका कि परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मेरा कौन है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा 21 है, तो 21 माइनस सबसे कम कौन है, सबसे कम मेरा 3 है। तो 21 में अगर 3 चला जाता है तो क्या बचता है, 19 यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 18 बचेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर बी नंबर दिया गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य। अभी हमने माध्य का सूत्र बताया था आपको, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो यहाँ लिखते हैं, इसको बना देते हैं हल। अंक गणितीय माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्या, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। अब कुल प्रेक्षण ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10/5, 5 दूनी 10 यानी बराबर 2, यानी आंसर आपका एक नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर का जब भी सूत्र बताया था हमने आपको कि परिसर बराबर होता है अधिकतम संख्या, अधिकतम क्या है यहाँ पर 25 है, 25 माइनस न्यूनतम संख्या, न्यूनतम क्या है यहाँ पर 17 है ना, 17 तो 25 में अगर 17 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर में कि कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित में पूर्णांक 20 में से प्राप्त अंक इस तरह है। कोई विद्यार्थी 19 नंबर लाया है, कोई 18, 18, 17, 12, 12, 3, 12, 10, 19 इस तरह से नंबर लाया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो कहा क्या गया है कि उपयुक्त आंकड़ों में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक क्या है। तो अधिकतम अंक क्या है इसमें, सबसे अधिक 19, ये हो गया 19। फिर पूछा है न्यूनतम क्या है, न्यूनतम अंक 12, 3 नंबर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर बराबर क्या होता है, तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, अधिकतम संख्या घटाओ न्यूनतम संख्या, यानी 19 माइनस 3, 19 में 3 आप घटा दीजिए, 16 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। आगे पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर है, आरोही क्रम में सजाकर लिखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको आरोही क्रम में भी सजाना है ना, यानी कि बढ़ते क्रम। तो पहले देख लेते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, लिख लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन है इसमें, आरोही क्रम बाद में सजाते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है, 8 है, 9 है, 9 9 9 9 9 9 है, घटाओ छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 1 है, 1 घटा दिया, कितना बच गया 8। इसका आंसर आपका 8 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर बोला है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योगफल बटे सभी परीक्षणों की कुल संख्या। लिख लेते हैं, सभी परीक्षणों का योगफल 1 2 3 4, इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना है 5, 5 लिख देंगे, 15 हो गया, और ये 5 है, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, इसका आंसर हो गया कितना 3। ठीक है, अब सातवां नंबर देखते हैं कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। सम संख्या का, जैसा कि आप जानते हैं प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, तो लिख देते हैं प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या। तो सम संख्या लेना है, 2 4 6 8 और 10, ये शुरू वाला सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं माध्य का सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या 5। कितना हो गया, 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटा 5, 5 6 30, यानी कि 6 आंसर हो गया इसका। क्लियर है।
हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन आगे लेकर 8, 9, 10, 11 को लेकर फिर। और तब तक आप हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी वाले आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।